एक ऐसा अस्त्र जो नाश करता है अहंकार का, जो काट देता है अधर्म की जड़ों को और जो बना है ब्रह्मांड की 3 शक्तियों से। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि खुद सृष्टि का रहस्य है। लेकिन सवाल ये है, ये त्रिशूल आया कहाँ से? क्या इसे स्वयं शिव ने बनाया था या किसी देवता ने उन्हें भेंट किया? आज हम जानेंगे त्रिशूल की वो रहस्यमय कथा जो आपको चौंका देगी। नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी त्रिकाल के उस पार। त्रिशूल यानी 3 नुकीले शूलों वाला एक दिव्य अस्त्र। यह केवल हथियार नहीं बल्कि एक प्रतीक है तीनों लोकों का, तीनों गुणों का, सत्व, रज, तम और 3 शक्तियों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। भगवान शिव का यह त्रिशूल उनकी सबसे शक्तिशाली पहचान है। वो त्रिशूल जिससे उन्होंने कामदेव का नाश किया, वो त्रिशूल जिससे उन्होंने अहंकार को चीरकर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये त्रिशूल आया कहाँ से? पुराणों के अनुसार त्रिशूल का निर्माण एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। जब ब्रह्मांड में अधर्म फैलने लगा, राक्षसों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया और देवताओं की शक्तियां भी सीमित होने लगी, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने तय किया कि एक ऐसा अस्त्र तैयार किया जाए जो किसी भी मायावी शक्ति का अंत कर सके। पर यह अस्त्र सामान्य नहीं होना चाहिए। ये अस्त्र होना चाहिए दिव्य, अजेय और ब्रह्मांडी ऊर्जा से युक्त। कहा जाता है कि इस समय आदि शक्ति देवी पार्वती ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, जब ब्रह्मा सृष्टि है, विष्णु पालन है और शिव संहार है, तो क्यों न त्रिशूल को इन्हीं 3 शक्तियों से बनाया जाए। और यहीं से शुरू होता है त्रिशूल निर्माण की अद्भुत गाथा। त्रिशूल को बनाने के लिए आवश्यक था 3 विशिष्ट धातुओं का संयोग। सत्य की धातु, जिसे ब्रह्मा जी ने तपस्या से उत्पन्न किया। धैर्य की धातु, जो विष्णु जी ने क्षीर सागर से निकाली। तपस्या की धातु, जिसे स्वयं महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न किया। इन तीनों दिव्य धातुओं को एकत्र कर ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन लोहार विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी, जिन्हें देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है, उन्होंने त्रिशूल निर्माण का कार्य हाथ में लिया। कहते हैं कि त्रिशूल को बनाने के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक दिव्य ज्ञान किया और फिर 108 बार ब्रह्मास्त्र की अग्नि में इन 3 धातुओं को तपाया। जब त्रिशूल पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो उसकी चमक से सूरज भी कुछ पल के लिए मध्यम पड़ गया। उस त्रिशूल की धार इतनी तीव्र थी कि उसे एक पत्ते को छूने मात्र से ही वह राग बन गया। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, एक चेतना है। इनके 3 शूल इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रतीक है। पहला शूल व्यक्तियों की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा शूल उसे सही ज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है। तीसरा शूल क्रिया यानी कर्म को संतुलन में रखता है। जो व्यक्ति त्रिशूल के प्रतीक को अपने जीवन में उतार ले, वो कभी भ्रमित नहीं होता, वो कभी पराजित नहीं होता। त्रिशूल के निर्माण के बाद इसका पहला प्रयोग किया गया असुर त्रिपुरासुर के विनाश में। त्रिपुरासुर ने 3 लोकों में त्रास फैला रखा था, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल। उसे केवल एक ऐसे अस्त्र से मारा जा सकता था जो तीनों लोकों को एक साथ भेद सके। महादेव ने अपने दिव्य त्रिशूल से त्रिपुरासुर के तीनों नगरी एक ही बार में नष्ट कर दी। इस युद्ध को त्रिपुर संहार कहा जाता है। भगवान शिव त्रिशूल को केवल युद्ध में नहीं बल्कि ध्यान और साधना में भी धारण करते हैं। यह त्रिशूल उनके त्रिकालदर्शी होने का प्रतीक है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर उनका नियंत्रण है। शिव का त्रिशूल यह भी दर्शाता है कि एक ही अस्त्र से निर्माण, संरक्षण और संहार तीनों हो सकते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे तो राक्षस तारकासुर ने देवताओं पर हमला किया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, पर शिव ध्यान में थे। तभी त्रिशूल ने स्वयं चेतना ली और तारकासुर को मार गिराया। कहते हैं त्रिशूल में स्वयं भगवान शिव की आत्मा समाहित है। त्रिशूल केवल एक पौराणिक अस्त्र नहीं बल्कि जीवन का भी एक संदेश है।
पहला शूल हमारी इच्छा जो हमें बांधती है, दूसरा शूल हमारा ज्ञान जो हमें दिशा देता है, तीसरा शूल हमारा कर्म जो हमारी गति तय करता है। जब हम इन तीनों को संतुलित करते हैं तब हम शिव के वास्तविक अनुयायी बनते हैं। आज के समय में त्रिशूल हमें सिखाता है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं बल्कि उसका सदुपयोग भी आवश्यक है। महादेव का त्रिशूल हमें बताता है कि अगर जीवन में संतुलन हो तो हर कठिनाइयों को भेदा जा सकता है। त्रिशूल एक दिव्य अस्त्र, एक आध्यात्मिक संकेत और एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ा है। अब जब आप जान गए हैं कि कैसे बना महादेव का त्रिशूल, तो अगली बार जब आप शिव की मूर्ति देखें तो उनके त्रिशूल को केवल एक हथियार ना समझे, वो है चेतना का जागरण। हर हर महादेव। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि और भी लोग इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सके।